नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू कर रहे हैं मैथ की। मैथ में अपने टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में हमने काफी क्वेश्चन हल किए। अनुपात समानुपात में आज अपने क्वेश्चन हल करेंगे आयु संबंधी क्वेश्चन। जैसे दो व्यक्तियों की आयु का योग दे रखा हो और उनकी आयु का योग अनुपातों में दे रखा हो, तो उनकी आयु कैसे निकालें, या आयु पूछ ले तो आयु कैसे निकालते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हल करेंगे। या तीन व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा हो और बाद में क्वेश्चन के अंदर दो व्यक्तियों की आयु का योग दे रखा हो, तो अपने एक व्यक्ति की आयु कैसे निकालें, इस टाइप के क्वेश्चन अपने हल करेंगे आज। आयु संबंधी क्वेश्चन। अनुपात, अनुपात बंटवारा। इसमें अपने आज टॉपिक है आयु संबंधित, आयु संबंधी आयु संबंधी क्वेश्चन। जब इसमें कुछ लाइनें हैं जो याद रखने योग्य हैं। जब आयु का अनुपात, आयु का अनुपात बटा में हो, बटा में हो, तो एलसीएम, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त्य से गुणा करेंगे। जब आयु का अनुपात अगर बटा में दिया हो, तो अपने क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से उस अनुपात को गुणा करेंगे। और दो अनुपात, जब दो अनुपात के जोड़े हों, तो भी बात बट्टे में होगी। जब दो अनुपात के जोड़े हों, जब दो अनुपात के जोड़े हों, तो भी बात हमेशा बट्टे में होगी, में होगी। जब भी बात बट्टे में होगी, जैसे 1:2 ए व बी का और बी और सी का 2:4, तब भी इनको क्या लिखेंगे, ऐसे बटा में लिखेंगे।
जैसे पहले वाला क्वेश्चन बताऊं, इसमें क्या करेंगे, जैसे जब दो अनुपात दे रखे हो, आयु का अनुपात, जैसे राम की आयु 1/3 और श्याम की आयु 3/4। अगर इस तरह दे रखी हो, राम और श्याम की आयु का अनुपात जब बटा में दे रखा है, तो अपने इसको क्या करेंगे, 1/3 अनुपात 3/4। ये राम और ये श्याम, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो अपने क्या करेंगे, इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। फिर इस 12 को क्या करेंगे, पहले इस संख्या से गुणा करेंगे, फिर बाद में इस संख्या से गुणा करेंगे। पहले इस संख्या से गुणा करेंगे इस 12 को, और बाद में इस संख्या से गुणा करेंगे। 4, 4 एकम 4 और 3 तिया 9, ये अनुपात आएगा। इस अनुपात से उस राम और श्याम की आयु का पता करेंगे। आगे क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, या तो योग दिया होगा आयु का, और या आयु का वर्ग दिया होगा, या औसत दिया होगा। औसत, योग हमेशा एक ही लैंग्वेज है, अनुपात के अंदर एक ही लैंग्वेज है। औसत दिया होगा तो भी योग होगा, योग दिया होगा तो भी योग होगा। जैसे क्वेश्चन हल करते हैं अपने, ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष है, 72 वर्ष है, तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी, आयु कितनी होगी। अब यानी दो व्यक्ति हैं, एक तो पहला व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, और उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5, और अनुपात भी दे रखा है आयु का, और इनकी कुल दोनों की आयु कितनी है, आयु का योग दे रखा है 72 वर्ष। तो अपने क्या लिखेंगे, आयु का ए व बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5। आयु का योग, आयु का
योग कितना दे रखा है? 72 वर्ष। 72 वर्ष। अब अपने से क्या पूछा है? बड़े व्यक्ति की आयु। अब अपने क्या करेंगे, पहले आयु का अनुपात दे रखा है दोनों की आयु का, और ये क्या है? दोनों की आयु का योग है। दोनों की आयु का योग है और ये दोनों की आयु का अनुपात है। तो अपने योग बराबर क्या करेंगे? आयु के अनुपातों का योग। आयु के अनुपातों का योग बराबर आयु का योग का योग। ऐसे ही तो लिखेंगे। अनुपात कितना दे रखा है? 4 + 5, यानी A + B बराबर कितना है? 4 + 5 बराबर ये आयु का योग कितना है? 72 वर्ष। 72 वर्ष। 72 वर्ष। इनका योग कितना हुआ? 4 और 5 9। 9 बराबर 72। 9 अनुपात 72 के हैं, तो एक अनुपात कितने का होगा? एक अनुपात कितने का होगा? 72 बटा में 9। 9 का 72 से भाग दे दो। 9 का 72 में भाग दे दो तो कितना आएगा? 8। तो अपना एक अनुपात कितने का आ गया? अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं, ए। एक अनुपात कितने का आ गया? 8 का। तो अपने पास आयु का अनुपात दे रखा था कितना? ए का कितना था? ए की आयु का अनुपात है 4 और बी की आयु का अनुपात है 5, और एक अनुपात कितना आ गया? 8 का। तो अपने ए की अनुपात 8 का आया, तो ए की आयु निकाल सकते हैं 4 × 8। 8 चौका 32 वर्ष। 32 वर्ष। और बी की आयु 8 × 5 = 40। कितना हुआ? 40 वर्ष। बी की आयु कितनी हुई? 40 वर्ष। अब इनको जोड़ लो, देख लो। 40 और 32 कितना हुआ? 72। अपना योग कितना है आयु का? 72 वर्ष। तो इनकी आयु का योग यहाँ पे 72 हो रहा है। 40 और 32 कितने हुए? 72। तो अपना क्वेश्चन सही है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि बड़ा व्यक्ति की आयु कितनी है? जिसका अनुपात बड़ा होगा तो उसकी आयु भी तो बड़ी होगी। अब किसका अनुपात बड़ा है? बी का अनुपात बड़ा है। बी कितना है अनुपात? 5। तो बी की आयु कितनी होगी? 40। और ए की आयु, अगर छोटे की आयु पूछे तो जिसका अनुपात छोटा होगा तो उसकी आयु भी तो छोटी होगी। अब इसका अनुपात छोटा था ए का अनुपात था 4, तो ए की आयु भी तो कम है, 32 वर्ष ही है। और बी की कितनी है? 40 वर्ष। तो बड़ा कौन सा होगा? बी। और छोटा कौन सा होगा? ए। ए की आयु है 32 वर्ष और बी की आयु है 40 वर्ष। ये तो था जब दो अनुपात दे रखे हो दो व्यक्तियों के और उनकी आयु का योग दे रखा हो और उनकी आयु पूछे तो अपने कैसे हल करेंगे। अनुपातों को जोड़ लेंगे और कुल योग के सामने रखेंगे। जैसे अपने इनका आयु के अनुपातों का योग बराबर आयु का योग। अनुपात था अपने पास 4 और 5। 4 + 5 बराबर 72। कुल योग आयु का लिख दिया 72। अब यहाँ पे अनुपातों का योग कर लिया अपने, कितना आया? 9। और यहाँ
आयु का योग लिख लिया 72 वर्ष। अब क्या 1 अनुपात कितने का होगा? तो अपने 72 बटा में 9 का भाग देने पर 1 अनुपात आया 8 का। तो 4 अनुपात कितने के होंगे? 32 के। और 8 5 40, यानी 5 अनुपात कितने के होंगे? 40 के। तो यानी ए की आयु आ गई 32 वर्ष और बी की आयु आ गई 40 वर्ष। इसी तरह जब 3 व्यक्तियों की आयु दे रखी हो, जब 3 व्यक्तियों की आयु दे रखी हो तो कैसे हल करेंगे? राम श्याम व मोहन, राम श्याम व मोहन, ये 3 व्यक्ति हैं। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है। आयु का अनुपात दे रखा है। अनुपात 4:5:7। इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 4 5 और 7 है। 4 5 और 7 है। यदि राम व मोहन की आयु का योग 88 हो है, तो 88 है तो 88 वर्ष है तो श्याम की आयु कितने वर्ष होगी? कितने वर्ष होगी? अपने पास क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? देखो, राम और श्याम व मोहन 3 व्यक्ति हैं। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4 5 और 7। और क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? यदि राम और मोहन इन्होंने श्याम को छोड़ दिया, राम और मोहन है, इनकी आयु का योग दे दिया कितना? 88 वर्ष। राम और मोहन की आयु का योग दे दिया 88 वर्ष और तीनों का अनुपात दे रखा है। और किसको छोड़ दिया? श्याम को छोड़ दिया। और श्याम की आयु का पूछी है कितनी वर्ष है? श्याम की आयु कितनी है हमें बताना है इसको। अब पहले क्या करेंगे? राम और श्याम और मोहन, ये 3 व्यक्ति हैं और इनकी क्या दे रखा है? आयु का अनुपात दे रखा है। आयु का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 5 और 7। 4 5 और 7। योग किन किन का दे रखा है?
राम व मोहन की आयु का योग कितना दे रखा है? 88 वर्ष। राम और मोहन की आयु का योग दे रखा है 88 वर्ष। अब बताओ अपने क्या करेंगे इसमें अपने अनुपात किन किन का लेंगे? राम और मोहन की आयु का अनुपात ही लेंगे। क्यों? क्योंकि राम और मोहन की आयु का योग दे रखा है। श्याम को इन्होंने नहीं जोड़ा तो अपने श्याम का अनुपात नहीं जोड़ेंगे। राम व मोहन के अनुपातों का योग बराबर राम व मोहन की आयु का योग। अपने क्या करेंगे? राम और मोहन की आयु का योग दे रखा है अपने पास, तो अपने राम और मोहन की आयु का अनुपात ही जोड़ेंगे। राम का अनुपात कितना होगा? 4। और मोहन कौन से नंबर पर है? 1, 2 और 3। तो तीसरे नंबर पर ही उसका अनुपात आएगा। राम का कितना है? 4 और श्याम का कितना? 5। तो अपने किसका जोड़ना है? मोहन का। मोहन का कितना है? 7। 4 और 7 योग कितना है अपने पास? 88 वर्ष। 88 वर्ष। 4 और 7 कितने हुए? 11 बराबर 88। तो 1 अनुपात कितने का होगा? 1 अनुपात कितने का होगा? 88 बटा में 11। 11 एकम 11 और 11 आठे 88। 1 अनुपात कितने का आ गया? 8 का। तो अपने किसका पूछा है? श्याम का। तो श्याम बराबर अनुपात कितना है? 5। 1 अनुपात कितने का है? 8 का। तो श्याम की आयु कितनी आएगी? 8 पंजे 40। 8 पंजे 40 वर्ष। 40 वर्ष। अब अपने राम की भी आयु का अनुपात निकाल सकते हैं। राम की आयु निकाल सकते हैं। राम की आयु का अनुपात कितना है? 4 इंटू 8। 8 चौके 32 वर्ष। और मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 7। और 7 इंटू 8 कितनी हो गई? 56 वर्ष। 56 वर्ष। मोहन की आयु कितनी हुई? 56 वर्ष। और राम की आयु 32 वर्ष। और श्याम की आयु 40 वर्ष। ये तो था तीनों की आयु निकालने का, और दोनों की आयु दे रखी हो और तीसरे की आयु पूछे तो अपने कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ राम और श्याम की आयु दे रखी होती तो जैसे यहां तो दे रखी थी श्याम ओ, राम और मोहन की दे रखी थी। अगर यहाँ राम और श्याम की दे दे आयु का योग, राम और श्याम की आयु का योग दे दे 72 वर्ष। 72 वर्ष दे दे तो अपने क्या करेंगे? और यहाँ श्याम की आयु
ना पूछकर मोहन की आयु पूछे, मोहन की आयु, मोहन की आयु पूछे तो अपने क्या करेंगे, अब यहाँ पे अनुपातों का योग, का योग किस किस की, राम और श्याम की, राम और श्याम की। क्यों? क्योंकि हमारे पास योग ही उनकी आयु का दे रखा है। किन किन की? राम और श्याम की आयु का योग दे रखा है, तो अपने राम और श्याम का अनुपात ही लेंगे, बराबर राम व श्याम की आयु का योग, राम व श्याम की आयु का योग। इनका राम और श्याम की आयु का योग कितना है? 72 वर्ष। कितना है? 72 वर्ष। और उनका अनुपात कितना है? 4 और 5, 4 और 5, 9 बराबर 72। तो एक अनुपात कितने का होगा? 72 बटा में 9, कितना आया? 8। एक अनुपात कितने का है? 8 का। तो अपने किसकी पूछी है? मोहन की। मोहन का अनुपात कितना है? मोहन का अनुपात कितना है? 7। 7 इंटू एक अनुपात कितने का है? 8 का। 7 8 56 वर्ष। तो मोहन की आयु कितनी होगी? 56 वर्ष। मोहन की आयु 56 वर्ष। इसी तरह तीनों की अलग अलग भी निकाल सकते हैं। एक अनुपात आया था अपना 8 का, एक अनुपात आया था 8 का, तो तीनों की अलग अलग निकाल सकते हैं। राम 4 इंटू 8 32, श्याम 5 इंटू 8 40, और मोहन 7 इंटू 8 56 वर्ष। यानी तीनों की अलग अलग आयु निकाल सकते हैं। जब आयु का योग, दो व्यक्तियों को आयु का योग दे रखा हो, अनुपात तीनों का दे रखा हो, जिसकी जिन जिन व्यक्तियों की आयु का योग दे रखा हो उन्हीं का ही अनुपात जोड़ेंगे, ना कि तीनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे अपने पास दो व्यक्तियों की आयु का योग दे रखा था, यानी राम और श्याम का दे रखा था, तो अपने राम और श्याम का ही अनुपात लेंगे आयु का। राम और श्याम का आयु का योग दे रखा था अपने पास 72, तो अपने राम और श्याम का ही आयु का अनुपात लेंगे और इनका अनुपात जोड़ेंगे, और बाद में इनका योग है जो सामने रखेंगे, और वहां से योग में आयु का अनुपातों का भाग दे देंगे, तो अपने पास एक अनुपात आ जाएगा। एक अनुपात को फिर जिसकी आयु पूछी है उसकी आयु के अनुपात के साथ में उस अनुपात का गुणा करेंगे, तो अपने पास उसकी कुल आयु आ जाएगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। कल की सुबह फिर कल नई क्लास लेके फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।